बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जनाब आज हम बनाएंगे रजब के कुंडों में बनने वाली मीठी टिक्कियाँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और जी हंसता बनेंगी इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने ले ली है सारी ये चीज़ें मेजरमेंट्स के साथ, ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है? तो बाकी जो है वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन करके, और आप जो है सारी चीज़ों की मेजरमेंट्स है ध्यान से देख लीजिएगा, परफेक्ट मेजरमेंट है। तो जनाब यहाँ पे जी एक बाउल में मैंने डाल लिया है 1 कप मैदा छना हुआ, छान लिया था अच्छे तरीके से, हाफ कप चीनी पिसी हुई, उसके साथ ही जी 1/3 कप जो है वो सूजी ले ली है मैंने, बारीक मोटी कोई सी भी ले सकते हैं आप। इसके साथ ही जी हम ले लेंगे 1/4 कप जो है वो कोकोनट क्रश किया हुआ, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। और जी 2 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने तिल ले लिए हैं व्हाइट वाले, 2 टेबलस्पून भर के जो है वो घी है मेल्ट किया हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर का। और इसके साथ ही जी जनाब इसमें जाएगी हाफ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर और हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट। ये सारी चीज़ें हैं, इसकी मेजरमेंट आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो चलें जी इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है हम इनको गूँध लेंगे, इनकी जो है हमने अच्छी सी डो तैयार करनी है। तो पहले चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये चेक कर लेंगे कि जो है इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अगर मुट्ठी आराम से बन जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो चीज़ इस तरह घी के साथ और बाकी चीज़ों के साथ मसल-मसल के सारी चीज़ों को हमने जो है वो मिक्स कर लेना है, और साथ ही इसको जो है हमने नीम गर्म पानी से जो है वो इसको गूँदना स्टार्ट करना है। पानी बिल्कुल आराम-आराम से थोड़ा-थोड़ा डालना है और मिक्स करते जाना है। और बड़ी ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपकी भी टिक्कियाँ ये बनेंगी, आप मेरे से इंशाल्लाह बेहतर बना लेंगे। तो ज़रूर जो है इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा आप लोग भी। तो जनाब ये जो है यहाँ पे हम पानी थोड़ा-थोड़ा जो है ऐड करते जाएँगे और इस डो को गूँधते जाएँगे, क्योंकि इसमें जो है वो सूजी डली हुई है, तो हम इसकी थोड़ी-सी डो जो है वो सॉफ्ट ही रखेंगे। क्योंकि जो रेस्ट देने के बाद जो है वो डो वो कड़क हो जाएगी, यानी हार्ड हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पे जो है डो को अच्छे तरीके से जो है पानी-शानी डाल के, तो हमने जो है इस तरीके से मिक्सचर इसका रेडी कर लेना है, सारी चीज़ों का अच्छे से मिक्सचर बन जाएगा। ये देखिए जी अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करके डो रेडी कर ली है। डो का टेक्सचर आप लोग देख लीजिए, और बड़ी ही परफेक्ट मेजरमेंट्स है ये। और आपको पता है रजब के महीने में लोग जो है वो इसका ख़त्म न्याज़ दिलाते हैं, तो बड़ी ही मज़े की ये मीठी टिक्कियाँ बनती हैं। तो जनाब यहाँ पे जो है हम इसको दे देते हैं अब रेस्ट, तो 10 से 10 मिनट्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने आधा घंटा दिया है, हाफ घंटे के लिए इसको रेस्ट दिया था। हल्का सा ऑयल भी ऊपर भी लगा दिया है मैंने, और बस इसको ढक के एक साइड पे रख देते हैं। फ्रिज में नहीं रखना, नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर ही रखें शेल्फ पे, काउंटर पे। तो जनाब ये देखें, मैंने आपसे कहा था ना रेस्ट देने के बाद जो डो है थोड़ी-सी कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से गूँध लेना है, मिक्स कर लेना है, और साथ ही हम इसको 2 पार्ट्स में जो है वो कर लेंगे, तक़सीम कर लेंगे। और जो 2 पार्ट्स में करने के बाद पहले हम अच्छे से जो है इसका पेड़ा बना लेंगे, और साथ चारों तरफ से जो है इसका ये देखिए इस तरीके से जो है आपने जो ताकि जो है बेलते हुए क्रैक ना आए, इस तरीके से हमने इसका बड़ा-सा पेड़ा रेडी कर लेना है। ज़रा-सा जो है हमने मैदा जो है वो स्प्रिंग कर लेना है, ताकि जो है वो डो नीचे ना चिपके। और बस जनाब आपने अपने पिन रोलर के साथ जो है हल्के हाथ से इसको जो है वो बेल लेना है। बेलन के ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं, मैंने थोड़ा-सा मैदा लगा लिया था, और बड़ी सी ही आसानी के साथ ये देखें ये जो है वो बेला जा रहा है बड़ा अच्छा-सा। और हाफ इंच का जो है वो आपने जो है इस टिक्की की जो मोटाई है वो हाफ इंच के करीब रखनी है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त आराम से ये जो है वो बेली गई है। बस आपके पास घर में अगर कोई भी जो है वो चीज़ मौजूद है जिसके शेपर मौजूद नहीं, कोई भी चीज़ है, ग्लास है, जैसे मेरे पास ये वाला बाउल था, तो मुझे इसका ये साइज़ पसंद था, तो फिर मैंने इसी से जो है इनको काटा है, और थोड़ी छोटे साइज़ में कट की हैं, आप बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं, स्टील का जो है ग्लास वो ले सकते हैं।
तो शेपर नहीं है, उसके बगैर भी हम बड़ी अच्छी जो है वो शेप बना सकते हैं। तो बस जो है ना टाइम पे सारे आपने जो है वो बेल के तो ये इस तरह तरीके से जो है आपने इसमें से निकालते जाने हैं सर्कल से काट-काट कर के और बाकी जो डो है उसको भी वन बाय वन करके बेलते हुए सारे जो है वो सर्कल रेडी कर लेने हैं, टिक्कियाँ रेडी कर लेनी हैं और डो को बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करना। ये देखें जी दूसरा बैच बना रही हूँ मैं। तो पहले हम सारे जो है वो आटे को अच्छे तरीके से जो है वो लेफ्ट ओवर को भी इकट्ठा करके उसको बेल लेंगे और इसके जो है वो सर्कल से जो है वो कट कर लेंगे आराम से। ये देखिए कितनी आसानी के साथ बेला जा रहा है और टेक्सचर वगैरह जो है वो आप नोट कर सकते हैं। बस टिक्कियाँ हमारी रेडी हैं। चलें जी फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया हुआ है मैंने, अब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो जनाब मैंने चेक कर लिया था ऑयल माशाल्लाह हमारा बिल्कुल जितना टेम्परेचर हमें चाहिए था उतने टेम्परेचर पे गरम हो चुका है। तो बस हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम टिक्कियाँ डालना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है सारी टिक्कियाँ डाल देनी है। आपने जो फ्लेम जो है वो थोड़ी-सी लो कर लेनी है इस टाइम पे बहुत सारा ज़्यादा जो है वो आप हाई फ्लेम पे अगर डालेंगी ना तो आपकी टिक्कियाँ फ़ौरन से जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएँगी। तो इस टाइम पे जो है वो आपने जो है फ्लेम का बहुत ध्यान करना है और फ़ौरन-फ़ौरन से आपने इनकी साइड्स भी चेंज नहीं करनी। एक तरफ से जो है आपने कुक होने देना है, उसके बाद जो है आपने साइड चेंज करनी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की क्रिस्पी ये टिक्कियाँ बनी थी और यकीन करें एक टिक्की भी जो है वो नहीं टूटी ऑयल के अंदर जाके, ये आप देख सकते हैं। और जनाब ये जो है टिक्कियाँ आप सर्दियों में भी जो है आराम से अपने घर में बना के तो जार में रख सकते हैं और जो है वो टी टाइम में या बच्चों के लिए आराम से ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और ज़ायकेदार ये लगती हैं तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे हमें ये फ़ील होगा कि टिक्कियाँ अभी जो है वो सॉफ्ट हैं लेकिन जो ही हम इनको जो है वो जाली के ऊपर निकालेंगे और 1 से डेढ़ मिनट के अंदर-अंदर ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाएँगी और ये फ्राई अच्छे से हो चुकी हैं, अंदर से भी पक चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी फूली-फूली सी बनी है फूल के। तो बहुत ही ज़बरदस्त और कड़क ये हमारी जो है वो हो जाएँगी टिक्कियाँ और इस पॉइंट पे आपने परेशान जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना। तो वन बाय वन मैंने सारी टिक्कियाँ जो है वो फ्राई कर ली हैं आपके सामने। तो जनाब ये आप लोग लुक चेक कीजिएगा कितनी ज़बरदस्त ये हमारी मीठी टिक्कियाँ रेडी हुई हैं। तो आप लोग भी बनाएँ और दुआ करें और जी जो आप नियाज़ दिलाते हैं लोग, तो जिसको नहीं बनानी आती वो इस जो है रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कर ले और इंशाल्लाह बहुत अच्छी टिक्कियाँ रेडी हो जाएँगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी सी जो है वो ये टिक्कियाँ जो है ये बन के रेडी हुई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो है रेसिपी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ये जनाब ये चेक करें जी ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ जो है वो चंद चीज़ों से कितनी ज़बरदस्त सी हमने बना के तो आपके सामने पेश की हैं। चलें जी मिलेंगे नई वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।